हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो फिर से रहने वाला है होप नो पो प्रेयर के बारे में। और इस प्रेयर को हम यूज़ करके कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को मैजिकल बना सकते हैं, उसी के बारे में मैं बात करूँगा। और पहले भी मैंने इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी बातें करी हैं और आज एक बार फिर से जो मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि इस प्रेयर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इससे हम फ़ायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले 4 लाइंस की जो प्रेयर है वो सुन लीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये प्रेयर है जो आपको बोलनी है। आप इसको 108 टाइम बोलिए और अपनी लाइफ को मैजिकल बनाइए। और ये प्रेयर कैसे काम करती है, तो हमारे मतलब कुछ लोगों की थॉट्स होती है कि हम ये प्रेयर बोलेंगे और कोई भी हमारी लाइफ में सिचुएशन चल रही है या कुछ भी हमें अट्रैक्ट करना है, हम ये प्रेयर बोलें और ये वो काम हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, तो आप ऐसे इसको नहीं कर सकते कि मतलब जैसे मुझे कोई गोल है मेरा, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए और मैं ये प्रेयर बोलना शुरू कर दूं और 1 करोड़ रुपए मेरे पास आ जाएंगे, तो वो ये इस वे में काम नहीं करती है। इस प्रेयर को करने का मेन जो तरीका है वो ऐसा है कि ये प्रेयर यूज़ होती है क्लीनिंग के लिए। हमारे दिमाग में जो भी पुराने थॉट्स हैं, जो भी पुराने पैटर्न्स हैं, मे बी हमारे पास्ट लाइफ से आए हुए और हमारे पेरेंट्स के थ्रू आए हुए और हमारे खुद के नेगेटिव बिलीव्स जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो उन थॉट्स को लेकर के जो भी हमारे दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, वो चीज़ों को जब तक हम क्लीन नहीं करेंगे, उनको जब तक हम हील नहीं करेंगे, तब तक ये प्रेयर हमारे लिए काम नहीं करेगी। तो वो कैसे करने हैं? पहली चीज़, वो थॉट्स क्या होते हैं, जैसे कि बचपन से जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। कई बारी कुछ पेरेंट्स होते हैं जो आपको मतलब जो बोलते रहते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, या फिर आपको कभी कुछ चाहिए हो, या आपके मतलब फैमिली में ही कुछ रिक्वायरमेंट हो, जो उस टाइम पे आपने अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुना हो कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और आप भी अपनी लाइफ में उतना ही अचीव कर पाते हो जो आपके दिमाग में थॉट्स डाले गए हैं। ठीक है। तो उन थॉट्स को जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, बी इट मनी और बी इट लव। तो कोई भी चीज़ है, अगर आपको प्यार नहीं मिल रहा है लाइफ में, या आपकी लाइफ में प्यार नहीं है, तो वो भी आपके जो दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं कि आई एम नॉट लविंग और आई एम नॉट गुड इनफ, तो इस तरीके के थॉट्स जो आपके दिमाग में बचपन से डाले गए हैं, वो उस चीज़ का ही रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। जैसे कि बचपन में आपको आपके माँ बाप से उतना प्यार नहीं मिला, या आपने कभी इग्नोर्ड फील किया हो, या आपके बहन भाई हैं उनको ज़्यादा प्यार मिला, आपको कम प्यार मिला, तो उस चीज़ में आपने कंपैरिजन किया और आपके दिमाग में कुछ थॉट्स बने हुए हैं, तो वो थॉट्स आगे चल के आपकी लाइफ पार्टनर्स में और आपके रिलेशनशिप्स में भी आ जाते हैं। तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे भी उतनी ही लिमिटेड चीज़ों में मिलती हैं। मतलब जो आपने चाइल्डहुड में आपके दिमाग में थॉट्स रहे, वही चीज़ें रिफ्लेक्ट बैक होकर आपके पास आती हैं। तो अब उन चीज़ों को क्लीन कैसे करना है इस प्रेयर के थ्रू, वो उसके लिए करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल अपनी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करनी है और अपने आप से बोलना है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, या जो कुछ भी हुआ, या जो भी मेरे दिमाग में थॉट्स हैं, या जो भी मेरे दिमाग में नेगेटिविटी है पैसों को लेकर के, या मेरी पिछली लाइफ से जो भी मेरे दिमाग में थॉट्स हैं पैसों को लेकर के, या फिर मेरे पेरेंट्स के द्वारा मेरे दिमाग में भी थॉट्स डाले गए हैं, या मेरे खुद के अपने थॉट्स हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं अबाउट मनी, या मेरे जो भी फियर्स हैं अबाउट मनी, और अगर लव के लिए करना है तो अबाउट लव, जो भी थॉट्स या फियर्स हैं, तो उन सब के लिए सिर्फ मैं ज़िम्मेदार हूँ और मैं उसके लिए 100% अकाउंटेबल हूँ और मैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ये बोलना है आपने अपने मन में, और उसके बाद आपको ये प्रेयर 108 बारी बोलनी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और ये आप कीजिए, कम से कम 1 महीना कीजिए, और आपकी ये जो चीज़ें हैं, जो ये थॉट्स हैं, ये अपने आप ही आपको क्लीन होते रहेंगे। और जैसे जैसे आपका माइंड क्लीन होता रहेगा, आपकी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट होती रहेंगी। आपको ये नहीं सोचना है कि ये प्रेयर मुझे रिज़ल्ट नहीं दे रही है, या मेरे पास इतने पैसे नहीं आ रहे हैं। आपको कोई गोल नहीं डिसाइड करना है इसमें, सिर्फ आपको अपने आप को क्लीन करना है। जब आपके पुराने थॉट्स क्लीन हो जाएंगे, तो आपकी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी, 100% चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। उसके बाद आप अपनी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कीजिए, आप स्क्रिप्टिंग लिखिए। अगर आपको मंथली आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, आप अपनी स्क्रिप्टिंग लिखिए, उसमें आप लिखना शुरू कीजिए कि
आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज़ एवरी मंथ, थैंक यू यूनिवर्स। और वो चीज़ आपके पास आएगी, बट पहले आपको अपने आप को हील करना है, अपने माइंड को क्लीन करना है। जब तक आप ये स्टेप नहीं करोगे आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे फर्स्ट पड़ाव है। अगर आपने ये पार कर लिया तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत आगे जा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही बताना था। थैंक यू आप सबका। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे और बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा, एकदम लेमन टर्म में, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और टेक्निक कैसे काम करती हैं। बाकी सारे लोग भी बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, बट इतना लेमन में कोई नहीं बताएगा आपको जितना मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत नया चैनल है, तो आई होप कि आप सब लोग मेरे चैनल को भी प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय बाय।